मैं सोनम बामनिया असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली से। आज मैं आपको टिपिकल प्लांट्स जिसमें कि डाइकॉट प्लांट्स के बारे में यानी कि द्विबीजपत्री पादपों के बारे में बताऊंगी और उसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का आवास, स्वभाव, मूल, जड़, तना, पत्ती, फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है। और जब कभी भी परीक्षा में यह प्रश्न आता है, यह सवाल आता है कि किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्री पादप को उदाहरण के द्वारा समझाइए, तो उसके लिए सरसों का उदाहरण दिया जाता है। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में भी ये पढ़ा होगा कि टिपिकल डाइकॉट प्लांट सरसों, जिसका बॉटनिकल नेम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है और यह फैमिली ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी से आता है। तो इसके हम और आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि बहुत सारी सब्जियां जिनमें हम डेली में जो हमारे मूली या हमारी गोभी, जिसमें कि पत्ता गोभी से लेके फूल गोभी से लेके कई प्रकार की ऑयलिंग प्लांट्स जिसमें कि ब्रेसिका रापा वगैरह भी आती हैं, सरसों के दूसरे प्रकार भी वैरायटीज़ भी आती हैं, वो सब सरसों परिवार के ही सदस्य हैं। तो सब्जी के तौर पर सरसों कुल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरसों का खुद का भी साग बनाया जाता है। हम जब देखें कि जब ये फुल ब्लूमिंग पे होता है तो इस तरह का दिखाई देता है। ये मुख्य रूप से एक तिलहन फसल है, ऑयल सीड क्रॉप है और उत्तर भारत में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में इसको उगाया जाता है और इसको खुले स्थानों, खेतों पे, बगीचों में भी कई बार खरपतवार के रूप में भी ये उगता हुआ दिखाई देता है। खरपतवार के रूप में उगता हुआ ये ऐसा दिखता है, कहीं भी उग जाता है, कहीं पे भी इसका बीज पड़ा और ये वहाँ पे ग्रो कर लेता है। फुल ब्लूमिंग के टाइम पर यह बहुत सुंदर दिखाई देता है और येलो कलर के, गहरे पीले रंग के इसके फ्लावर्स होते हैं, ब्राइट येलो कलर के इसके दलपुंज होते हैं। तो जब ये फुल ब्लूमिंग में होता है, ख़ास तौर से फरवरी में इसे काटने का समय हो जाता है, लेकिन दिसंबर से ही फ्लावर्स की स्टार्टिंग हो जाती है, सर्दियाँ आते से ही, उस सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ने के साथ ही, और जनवरी फरवरी में ये बहुत ज़्यादा फूलों के साथ दिखाई देता है। तो चारों तरफ जहाँ जहाँ सरसों के खेत होते हैं वहाँ हरे पीले रंग की चादर हमें दिखती है। ये क्या है, एक वर्षीय शाकीय पादप है जो रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। रबी की फसल आप जानते ही हैं कि सर्दियों में उगाई जाती है, जिसमें गेहूं की फसल भी आती है, चने की फसल भी आती है और उसी समय के दौरान हमारी सरसों की फसल उगाई जाती है। जो इसका पादप का जो मूल तंत्र है वो इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। आप जानते हैं कि द्विबीजपत्री जितने भी प्रकार के पौधे होते हैं उनमें मूसला मूल तंत्र ही पाया जाता है और इसके जो रेडिकल है वो प्राथमिक मूल में, जो उसके रेडिकल से जो विकसित होने वाली प्राथमिक मूल है वो मिट्टी में काफ़ी गहराई तक जाती है और एक ही जड़, मेन जड़ होती है। बाकी जो बगल से निकलती हैं, पार्श्व से निकलती हैं, वो तृतीयक या द्वितीयक जड़ें या दूसरे प्रकार की जड़ें हो सकती हैं, लेकिन इसमें खास तौर से मूसला मूल तंत्र ही पाया जाता है। जब हम इसके प्ररोह की बात करें तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि पादप का वायवीय भाग प्ररोह कहलाता है, जिस पर कि बीज में उपस्थित प्रांकुर से विकसित होता, ये जो क्या है, बीज से प्लूमूल में डेवलप होता है और परिपक्व पादप में इसे तना, पत्ती, पुष्प व फलों में विभक्त किया जा सकता है। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि इस पर यानी वायवीय प्ररोह पर आपको दिख रहा होगा पत्तियां भी लगी हुई हैं और फूल भी लगे हुए हैं, कलियां भी लगी हुई हैं, पुष्पक्रम इस पर विन्यसित हो रहा है। तो इस तरह से ये प्ररोह तंत्र है। तने के तौर पर अगर हम देखते हैं तो सरसों का जो तना है वो शाकीय प्रकार का, वायवीय, उदग्र, हरा, शाखित, ठोस और बेलनाकार और अरोमिल होता है। इसके शीर्ष पर एक कलिका पाई जाती है, शीर्षस्थ कलिका, जो प्रारंभ में तने की वृद्धि तथा बाद में पुष्पक्रम की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। तने पर पर्व संधियों पर उपस्थित पत्तियों के कक्ष में एक्सिलरी वर्ड्स होती हैं, यानी हर पत्ती पर आप गौर करेंगे तो उस पत्ती के पास से ही एक दूसरी
और शाखा निकली हुई तुम्हें दिखाई देगी, आप लोगों को दिखाई देगी, और उस शाखा के वो शाखा भी बाद में फिर फ्लावर्स को और बर्ड्स को शो करती हुई दिखाई देगी। इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी जो पत्तियां अगर आप देखेंगे तो पत्तियां तने पर पर्वसंधियों पर लगने वाले मुख्य उपांग हैं, और ये मुख्य तने और शाखाओं दोनों पर ही पाई जाती हैं। ये जनरली फॉलिएज लीफ होती हैं और ये चपटी पृष्ठाधारी प्रकार की होती हैं, और ये अल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित रहती हैं, एक के बाद एक। पुष्पक्रम जब आप देखेंगे तो पुष्पक्रम, इसके जो पुष्प हैं वो एकल असीमाक्ष प्रकार का इसका पुष्पक्रम होता है, जिस पर कि पुष्प पाए जाते हैं, और ये असीमित वृद्धि वाला पुष्पक्रम होता है। और पुष्प जो हैं इसके सबृंत होते हैं, उनमें व्रंत पाया जाता है, पूर्ण द्विलिंगी त्रिज्या सममित जायांगधर यानी हाइपोगाइनस प्रकार के, और टेट्रामेरस यानी चतुर्तयी, यानी 4 इनमें दलपुंज दिख रहे हैं, इसलिए चतुर्तयी प्रकार का पुष्प है, और पीले रंग के होते हैं और एक्रोपीटल क्रम में व्यवस्थित होते हैं। परिपक्व पुष्प नीचे और तरुण पुष्प ऊपर होते हैं, यानी आप देख रहे हैं कि नीचे वाले जो पुष्प हैं वो सूखे हुए से या मैच्योर से दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर वाले जो पुष्प हैं जो किनारे पर या शीर्ष पर लगे हुए हैं वो ज़्यादा ताज़े और ज़्यादा ही जैसे ताज़ा खिले हुए यानी रिसेंटली न्यूली बॉर्न होते हैं। पादप संख्या में अभिवृद्धि के लिहाज से पुष्प है वो सबसे जरूरी अंग होता है, और इसमें 4 चक्र दिखाई देते हैं। 4 चक्रों के तौर पर आप जानते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा इसमें कि इसके कौन कौन से 4 चक्र होते हैं, कोरोला, कैलेक्स, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। तो इसमें हम बाह्यदल पुंज के तौर पर यानी कैलेक्स के तौर पर अगर हम देखें तो 4 बाह्यदल पाए जाते हैं। इसमें 4 बाह्यदल सदस्य होते हैं और ये 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। जो दलाव के जैसे यानी कि दलपुंज के रंग के ही होते हैं, इनमें कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है, केवल टच करने वाला बेलवेट कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है। दलपुंज की अगर बात करते हैं तो दलपुंज इसमें भी 4 ही आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि 4 दल हैं और बड़े ही खूबसूरत गहरे पीले रंग के ये 4 दल होते हैं, जिनमें एक हल्की सी स्मेल भी आती रहती है क्योंकि इनमें मकरंद कोश मिलता है। तो हम बात कर रहे थे कि दलों की, तो दलों की संख्या 4 होती है। ये स्वतंत्र प्रकार के, इनमें भी कोरस्पर्शी विन्यास पाया जाता है और प्रत्येक दल नख या नख और फलक में विभेदित होता है। ये क्रॉस रूप में व्यवस्थित होते हैं। आप इनकी स्ट्रक्चर देखें, क्रॉस रूप में 2 एक तरफ और 2 एक तरफ, तो ये क्रॉस रूप में विन्यासित होने की वजह से ही इनको क्रूसीफॉर्म या क्रूसीफेरी कुल के मेंबर माना गया है। अब हम पुमंग की बात करते हैं, तो पुमंग जो है उसमें 6 पुंकेसर होते हैं, जिनमें से 2 बाहर की ओर और 2 अंदर की ओर होते हैं। और इस तरह जब पुष्प में पुंकेसरों की स्थिति होती है कि 2 बाहर की तरफ और 2 भीतरी चक्र में पाए जाने वाले पुंकेसर होते हैं, तो उनको कहा जाता है चतुर्द्विध्रुवी, यानी कि टेट्राडायनामस स्टेट कहलाती है। पुंकेसर इस अवस्था में मिलते हैं तो भीतरी चक्र में उपस्थित पुंकेसरों के आधार पर मकरंद कोश होते हैं, जिनकी गंध व दलपुंज का जो आकर्षक रंग है वो कीटों को अट्रैक्ट करता है परागण के लिए। पुंकेसर में परागकोश द्विपालित होता है। परागकोश पुतंतु के आधार द्वारा जुड़े हुए होते हैं, यानी बेसिफिक्स टाइप के होते हैं, आधार लंग प्रकार के होते हैं। ये अंतर्मुखी प्रकार के यानी इंट्रोज टाइप के होते हैं, अंदर की ओर झुके हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं जायांग की। जायांग जो कि पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यह द्विअंडपी यानी बाइकार्पेलरी प्रकार का होता है और अंडक संयुक्त होता है। अंडक अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र में विभेदित होता है। अंडाशय सुपीरियर प्रकार का होता है। अंडाशय शुरुआत में एक कुष्ठकी होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि एक आभासी पट विकसित हो जाता है, रेपलम डेवलप हो जाता है, और जिसके कारण जो एक कोष्ठकीय अंडाशय होता है बाद में द्विकोष्ठकीय अंडाशय में विभाजित हो जाता है। और प्रत्येक कोष्ठ में बहुत सारे बीजांड होते हैं, ये आभासी पट से संलग्न रहते हैं। वर्तिका एग्र तथा वर्तिकाग्र द्विपालित होती हैं। बीजांड वक्र
प्रकार का होता है, बकरी प्रकार का, जिसको कैम्पाइलोट्रोपस प्रकार का बीजांड होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है निषेचन के बाद, और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, फल में विकसित हो जाता है। फल अगर जो इसका होता है वो शुष्क और स्फोटी प्रकार का होता है, फली के रूप में हमको देखने को मिलता है, जिसे सिलिकुला कहते हैं। इसके जो बीज हैं वो पीले या भूरे रंग के होते हैं। ये आप फ्लावर और ये बीज साथ साथ रखे हुए हैं, ये इसमें दिख रहा होगा कि इसके बीज पीले और भूरे गहरे रंग के भी होते हैं, जिनमें भ्रूण को पोष नहीं होता है। भोजन बसा यानी कि तेल के रूप में बीज पत्रों में संग्रहित होता है। ये बीज फल के स्फुटन के फलस्वरूप प्रकीर्णित होते हैं। तो आज हमने जाना कि प्रारूपिक द्विबीजपत्री पादप के तौर पर सरसों के जड़, तना, पत्ती, आवा, स्वभाव, उसके पुष्प के विभिन्न भाग, उसका फल और बीज कैसे होते हैं, उनके उसमें किस तरह का संरचनात्मक विभेदन पाया जाता है, ये आपने जाना। और परीक्षाओं में जो ये सवाल पूछा जाता है कि किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्री पादप का उदाहरण देकर समझाइए, तो आप इसमें इसका आंसर दे सकते हैं।